ये तो बहुत दिक्कत है। कस्टमर हो चुके हैं। अच्छा, अभी तो और टाइम लगेगा। कौन है, अभी लाइन लगी हुई है। टोल टैक्स यहाँ से हट जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ ठीक रहेगा, बिल्कुल फायदा भी रहेगा हमें, हमारा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। ऐसे हाँ जी बिल्कुल चलना पड़ता है ऐसे। अगर ये नहीं होंगे तो मैं जाने भी नहीं देंगे यहाँ से। यहाँ पे डेली का ड्रामा है बहुत तगड़ा वाला। ट्रक के जरिए हो जाए बहुत अच्छा है। ये तो चोर है सारे जितने बैठे हैं यहाँ पे। हाँ ये तो रेगुलर है, यहाँ पर तो जाम तो लगता ही लगता है। ठीक है रह गए, अब सब लोगों का ये ट्रैफिक बच जाएगा, टाइम बचेगा। नहीं करना चाहती सरकार कुछ भी। लेकिन ये लगवाए कैमरे किस लिए लगवा रखे हैं? सरकार को बना रही ड्राइवरों का, हटना चाहिए, फिर हटेगा नहीं। दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ का टेंडर उठता है, कौन देगा? रोड पे टोल चल रहे हैं ना, उनमें भी हमें 15-15 मिनट देने पड़ते हैं। तो ये वो डिजिटल नहीं हो पा रहा तो ये कहाँ से हो जाएगा? डिजिटल सबसे बढ़िया है। गाड़ी निकालो धड़ाधड़ बाहर। डिजिटल हो गया, काम खत्म। पैसे अपने अकाउंट से कट रहे हैं, जा रहा। अगर ये टोल टैक्स यहाँ से हट जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी। एक तो जाम हट जाएगा, दूसरा नंबर जो कस्टमर को समय पे जाना होगा वो समय पे पहुंचेगा। जैसे साल की एमसीडी कटती है ना, जैसे टैक्स कटता है गाड़ी का यूपी नंबर, तो वैसे इसका भी कुछ उपाय करा जाए, एक ही बार में ले लो। पुलिस की गाड़ी नहीं रुकती, एमएलए एमपी की नहीं रुकती, तो उनको तो प्रॉब्लम है नहीं, तो फास्टैग लगाइए ताकि ऑटोमेटिक। दिल्ली की सीमा से सटे एमसीडी टोल को लेकर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि यूपी गेट पर जो टोल टैक्स है जो कि NH9 से लगा हुआ है, उससे रोजाना लाखों की संख्या में लोगों को जाम का झाम झेलना पड़ता है और ऐसे में एमसीडी के इस टोल टैक्स पर भारी जाम होता है। अब आप देखिए, ये जो टोल टैक्स है इस पर जो वर्किंग आवर्स होता है उस वक्त काफी जाम का झाम झेलना पड़ता है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना होता है। देखिए स्क्रीन पर आप हमारी देखेंगे ना कि किस तरीके से ये जो यूपी गेट का टोल टैक्स है, यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में रोजाना वाहन निकलते हैं और कई कई घंटे इन्हें जाम का जाम झेलना पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल वाहनों को यहाँ पर अपना टोल टैक्स देना होता है और ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बनती है। और यही स्थिति NH9 के ऊपर होती है। देखिए आप NH9 के अगर ऊपर देख रहे हो तो गाड़ियां सिलसिलेवार तरीके से रुकी हुई हैं और यहाँ जितने भी टोल चालक हैं वो टोल कटवाने के लिए रुकते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो फैसला लिया है, उससे कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली के NH9 की तरफ आते हैं, यानी कि मेरठ से होते हुए आते हैं या नोएडा या गाजियाबाद से कमर्शियल वाहन आते हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर रहेगी कि क्योंकि उनका जो ट्रैफिक का जाम है, एक तो उससे निजात मिलेगा और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनका जो टाइम है वो बचेगा। सुबह और शाम के टाइम पर लोगों को इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से जाम का झाम झेलना पड़ता है, भारी जाम होता है, लोगों को घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और ऐसे में अब ये तस्वीरें जो दिख रही हैं ये कमर्शियल वाहनों की हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि आप रोजाना आना जाना इस तरफ से, इस रूट से करते हैं? रोजाना आना जाना इसी रूट से होता है? रोजाना। तो जिस तरीके से ये जो आप टोल टैक्स कटवाते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, अगर सबसे पहले अगर इसको डिजिटल कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक है रह गए, अब सब लोगों का ये ट्रैफिक बच जाएगा, टाइम बचेगा और कस्टमर को भी फायदा रहेगा, टाइम बचेगा। अच्छा, यानी आप तो खड़े रहते ही रहते हैं, इसके साथ साथ कस्टमर को भी टाइम खराब उनका भी होता है। का भी होता है। तो कैसे रहने वाला है जिस तरीके से अगर ये डिजिटल होता है तो क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे। सर क्या कहेंगे आप? नहीं भाई, मैं नहीं, आप इनसे ही बात करो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कमर्शियल वाहन के चालक हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर डिजिटल हो गया तो हमारा तो टाइम बचेगा ही बचेगा, उसके साथ साथ सवारी का भी टाइम बचेगा। कुछ और लोग भी हैं, बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सरकार नहीं करना चाहती कुछ भी। जी। हाँ, नहीं करना चाहती सरकार कुछ भी। लेकिन ये लगवाए कैमरे किस लिए लगवा रखे हैं? लेकिन सरकार कहती है कि जिस तरीके से लोगों को वो सब पागल है, सरकार को बना रही है ड्राइवरों का। अच्छा, हाँ, वो आज से नहीं बना, 10 साल से बना रहे, 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ से जाइए, एमसीडी का टोल टैक्स हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए, फिर हटेगा नहीं, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ का टेंडर उठता है, कौन देगा? तुम दोगे?
कोई नहीं देगा। लेकिन नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन वो मंत्री सब ऐसे ही है, वो टोल वाले वो भी नहीं होते जो रोड पे टोल चल रहे हैं ना, उनमें भी हमें 15-15 मिनट देने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये वो डिजिटल नहीं हो पा रहा, तो ये कहाँ से हो जाएगा? अगर फास्टैग का सिस्टम लागू कर दिया जाए आप लोगों के लिए, कुछ ऐसी मंथली बेसिस का जिस तरीके से यहाँ लाइन में लग रहे हैं, फास्टैग की सुविधा उपलब्ध कर दी जाए तो कैसी रहेगी? बढ़िया है हमारे लिए, तो बगैर एक ही बार करना कटना चाहिए ना। अब हम 10 बार आएंगे और खाली गैस बनाना है तो उसमें भी कटता है, तो वो बंद होना चाहिए ना, एक ही बार कटे। जैसे यूपी टैक्स है, हम एक बार कटा लेते 24 घंटे के लिए, वो एक बार कर दो हमारे लिए। ये भी तो क्या ऐसा भी होता है कि घर से जल्दी निकलना पड़ता है, ऐसा ना हो कि लाइन कितनी देखो, लंबी? अभी मुझे जाना है ड्यूटी और मैं खड़ा हुआ हूँ लाइन में 1 घंटे से। गाड़ी कस्टमर गाड़ी में बैठा है और हम लाइन में खड़े हैं 1 घंटे से। कब नंबर आएगा? जब एमसीडी पास लेके जब जाएंगे हम सब। भैया नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार कहती है कि हम लोगों की सहूलियत। कुछ भी नहीं हो पाएगा भैया, कुछ नहीं हो पाएगा। लाइन में हम ऐसे लगेंगे और ऐसे लगेंगे, आम आदमी ऐसे पिसेगा। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है काम करने की? ये भैया कुछ बोल नहीं रहे, इनको दिक्कत नहीं हो रही, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बोलूंगा इसलिए। अच्छा, चलिए कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। कमर्शियल वाहन चालक रोजाना आना जाना इसी रूट से होता है? हाँ, दिन में 3-4 बार हो जाते आते हैं। इस तरफ देखिए ना, और घंटों घंटों इसी तरीके लाइन में लगते हैं अक्सर जब भी आपको टोल लेना होता है। मंथली पास होने के लिए यदि यह नहीं कटवाएंगे तो डेली का मतलब कि गाड़ी की लाइन में लग के कटवाना पड़ता है ना। अच्छा, तो क्या आप लोगों की वजह से भी पीछे जाम लगता है? हाँ, ये टोल के वजह से, हम लोगों की वजह से नहीं। तो हम तो पास अभी कटवा लेंगे तो सीधा निकल जाएंगे, लेकिन जिसके पास पास नहीं होता है, जैसे बस वगैरह है, वो तो डेली कटाते हैं, तो वो तो रुक रुक के कटा के जाते हैं ना। अगर फास्टैग का सिस्टम लागू कर दिया जाए कि गाड़ी टोल पर रुके ही ना, कैमरा अपने आप रीड करे और टोल कट जाए, तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा कि नहीं? वो तो ठीक रहेगा, बट एक ही बार दिन में कटना चाहिए, क्योंकि 3-4 बार कट जाएगा तब तो फिर हम सबको घाटा में ही है ना। दिन में 400 पे करना पड़ेगा, ऐसे 100 रुपए पे करना पड़ता है। तो मतलब एक बार ऐसा हो जाए सिस्टम कि एक बार कट जाए, फिर दिन भर में नहीं कटे। मतलब आपको तो जाम से राहत मिलेगी, मतलब जो पीछे से लोग भी आते हैं उनको भी राहत मिल जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कमर्शियल वाहन चालक, भैया क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, अगर ये डिजिटल हो जाए कि ऑटोमेटिक फास्टैग के हिसाब से कटने लग जाए टोल, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो ट्रैफिक हो जाती है ना, टोल टैक्स की वजह से ट्रैफिक होती है, और टोल टैक्स हट जाएगा तो ट्रैफिक कम जाएगी। अभी जिस तरीके से जो अभी समय है, देखिए इस समय वर्किंग आवर्स तो है नहीं, तो जाम का जाम कम है। जैसे सुबह अगर 9 बजे की बात कर लें, अगर आप कभी निकलते हो, या शाम के टाइम 7 से 8 वर्किंग आवर्स की बात कर लें, लोग घर लौटते हो, तो क्या बहुत ज्यादा लंबा जाम का जाम होता है? 1 घंटा की जाम हो जाती है। अच्छा, और क्या, ये तो ये हट जाएगी, कैमरा लग जाए, ऑटोमेटिक कट जाए फास्टैग से, तो बढ़िया। तो जिस तरीके से दिल्ली और मेरठ का जो हाईवे बना है, भले ही मेरठ से आदमी चले, पूरा रास्ता बहुत सुगम तरीके से आ जाए, दिल्ली पर यूपी गेट पर आते आते ब्रेक लगाना पड़ जाए। ब्रेक लगाना पड़ जाता है, ये तो बहुत दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत है। ये होना चाहिए, टोल टैक्स हटा के अपना मशीन लगा दे तो मशीन से काम हो। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, ये कमर्शियल वाहन के चालक हैं, और अब कस्टमर से भी बात करेंगे। जो कस्टमर हैं उनको जहां जाना होता, देखिए ये कस्टमर हैं, ये परेशान है बहुत देर से। इनका कहना है कि क्या कुछ लगातार जिस तरीके से जो ड्राइवर हैं इनके, वो टोल कटवा रहे हैं। सर, कहीं यात्रा पे निकले हैं? घर जा रहे हैं वैसा आप लोग? अच्छा, घर जा रहे हैं, तो काफी देर से खड़े हैं? 10 मिनट तो हो गए यार। 10 मिनट हो गए? 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, तो अभी और टाइम लगेगा, अभी और लगेगा? देखो ना, अभी लाइन लगी हुई है। अच्छा, तो ये जिस तरीके से ये जो जाम का जाम, एक तो ये जो कमर्शियल वाहन है उनको तो बेचारों को झेलना पड़ता है, यात्री भी बहुत परेशान होते हैं इसके चलते। होंगे भाई, तो जब पास नहीं होगा नंबर तो जी, टाइम तो खराब हो गई ना। बिल्कुल। कहीं जाना है, आना है, दिक्कत तो है ही। डिजिटल हो जाना चाहिए फास्टैग की तरीके से। हाँ, डिजिटल सबसे बढ़िया है। अच्छा, गाड़ी निकालो धड़ाधड़ बाहर, अच्छा, डिजिटल हो गया, काम खत्म, पैसे अपने अकाउंट से कट रहे हैं। जयराम जी, तो आप अक्सर इसी रास्ते से आते जाते हैं या क्या? इसी वक्त से आते हैं। तो इसी तरीके से अक्सर जब भी? नहीं, कभी कभार होता है नंबर का, लाइन का चक्कर, बाकी तो लोग करा के रखते हैं अपने। अच्छा, और अगर सुबह 9 बजे के आसपास की बात करें, अगर आप यात्रा पे निकले, तो कहीं याद जा रहे हो, तब ज्यादा जाम झेलना पड़ता है? जाम तो होता ही है, लेकिन ये चीज नहीं होती है, टोल वोल का चक्कर नहीं होता है जी, लोग करा के रखते हैं अपना ही काम।
अच्छा, मतलब कमर्शियल वाहन चालक को तो अपना समय देना ही देना है, यात्री का भी बेचारे का समय मारा जाए। खड़ा होता है भाई साहब, 10 मिनट से खड़ा हुआ हूँ, अब 20 मिनट और लगेंगे मेरे लगता है। अब सरकार कह रही है कि हम ये एमसीडी का टोल टैक्स ही हटा दें तो कैसा रहेगा? वो तो बढ़िया रहेगा, बस फ्री रहेगा, टेंशन खत्म। अच्छा, वो तो बढ़िया रहेगा वो तो। बिल्कुल। तो ये कस्टमर थे जिस तरीके से जो अपने घर जाने की तैयारी में है, और इनका कहना है कि इस तरीके से ना सिर्फ कमर्शियल वाहन चालकों का समय खराब होता है बल्कि आम जनता का भी समय खराब होता है। और एक तरफ एमसीडी का टोल टैक्स है, देखिए ये यूपी गेट का टोल टैक्स है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो कमर्शियल वाहन चालक हैं वो यहाँ टोल कटवाते हैं, इसलिए एक लंबी कतार पीछे देखी जाती है और जिसके चलते भारी दिक्कतों का सामना आम जनता को झेलना पड़ता है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग टोल कटवा रहे हैं और ऐसे में इस टोल का खामियाजा, यूपी गेट के टोल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक भैया है, भैया से बात करेंगे। परेशानी हो रही है भैया, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई टोल के चक्कर में लोग हाथ में पैसे रख के चलना पड़ रहा है। अच्छा, हाथ में इस तरीके से पैसे रख के ऐसे, हाँ जी बिल्कुल चलना पड़ता है ऐसे। अच्छा 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 अगर ये नहीं होंगे तो मैं जाने भी नहीं देंगे यहाँ से। अच्छा, तो आपका रेगुलर इधर से आना जाना? हाँ जी सर, यहाँ पे डेली का ड्रामा है बहुत तगड़ा वाला। अच्छा, तो इसी तरीके से डेली जाम में फंसना पड़ता है? डेली सर डेली, अच्छा, डेली करना पड़ता है हमारे को ऐसा। अगर सरकार जो है वो अगर इस टोल को हटा दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जी, बहुत मेहरबानी होगी सरकार की। अच्छा, सरकार ने कहा है कि हम डिजिटल तरीके से काम करेंगे, फास्टैग के जरिए से। फास्टैग के जरिए हो जाए बहुत अच्छा है। ये तो चोर है सारे जितने बैठे हैं यहाँ पे, तो आम जनता को भी राहत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, देखिए ये भैया थे, ये टोल कटवाने के लिए खड़े हैं। देखिए लाइन, देखिए पीछे को लाइन दिखाइए। और ऐसे में एक भैया और हैं, भैया से बात करेंगे कि भैया जिस तरीके से, भैया पैसेंजर लेकर जा रहे हैं जी भैया। तो रेगुलर बेसिस पे इस रूट से जाते हैं? हाँ जी, रेगुलर बेस पे। तो हमेशा इतना ही टाइम टेकिंग मतलब लगता है कि इस तरीके से जाम हमेशा लोग देखने को? हाँ, ये तो रेगुलर है, यहाँ पर तो जाम तो लगता ही लगता है। अच्छा, तो जिस तरीके से आप जब टोल कटवाते होंगे यहाँ पे मंथली बेसिस का आपका टोल कटता है, हाँ जी। आप लोगों की वजह से, यानी कि आप लोगों की वजह से अगर कहा जाए तो एमसीडी टोल टैक्स की वजह से, क्योंकि आपकी तो मजबूरी है, टोल नहीं कटवाएंगे चालान कट जाएगा। अगर ये टोल टैक्स यहाँ से हट जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर जी, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी जी। एक तो जाम हट जाएगा, बिल्कुल। दूसरा नंबर जो कस्टमर को समय पे जाना होगा वो समय पे पहुंचेगा। अच्छा, ये भी एक गंभीर समस्या होती है ना कि मतलब ड्राइवर तो अपना टाइम खराब करता ही करता है, पैसेंजर का भी बहुत ज्यादा टाइम खराब हो। बहुत ज्यादा। अब देखिए ना, अब ये जा रहे हैं एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट के लिए खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर आधा घंटा लग गया और आधा घंटा हमें पहुंचने में लगेगा तो 1 घंटे में तो उन्हों की फ्लाइट छूट जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की ट्रेन छूट गई हो, किसी की बहुत फ्लाइट? बार, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। सिर्फ इसी टोल नाके की वजह से? हाँ जी, कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, रेखा गुप्ता को जानते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो हैं दिल्ली के, उन्होंने एक बैठक में फैसला लिया है कि इस जो टोल टैक्स है इसको अब हटा दिया जाएगा। क्या कहेंगे, जल्दी से जल्द हटना चाहिए? हाँ जी, जरूर हटना चाहिए, उससे समय बचेगा यात्री का भी और हमारा भी। और पीछे भी लोगों को जाम का झाम झेलना पड़ता है। हाँ वो तो है। तो देखिए कि किस तरीके से एक चालक थे, कमर्शियल वाहन चालक, उन्होंने बताया कि हमारी वजह से पैसेंजर की ट्रेन छूट जाती है, पैसेंजर की फ्लाइट छूट जाती है, और ऐसे में दिक्कतों की बड़ी परेशानियां होती हैं। एक भैया और है, भैया से बात करेंगे कि भैया का क्या कुछ कहना है, कि क्योंकि लोग, भैया टोल कटाने के लिए जा रहे हैं? नहीं, एमसीडी पास है मेरा तो। अच्छा, आपका एमसीडी पास है, मंथली बेसिस वाला। जब टोल कटवाना होता है तो घंटों भर लाइन में लगना पड़ता है? हाँ अच्छा, परेशानी होती है? हाँ होती है। अगर ये डिजिटल हो जाए, फास्टैग के जरिए से टोल ही हट जाए यहाँ से, कैसा रहेगा? तो होता तो है पर जाम तो तब भी नहीं हटता, ये टैक्स से कटता है। नहीं, फास्टैग जैसे जो गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं, सीधा रीड करेगा कैमरा और कट जाएगा। वो ऐसा है पर ऐसे चलते तब भी जाम यहाँ लगता है। अच्छा, यहाँ जाम लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण बस इनकी सर्विस। और ये टोल टैक्स ही हट जाए तो? हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। तो हमारा भी प्रॉफिट है। अच्छा, बस नहीं, अगर डिजिटल टोल तो लगेगा, डिजिटल तरीके से लगने लगे। मतलब इस पे गाड़ी पे ले लें, हाँ। साल भर में जैसे गाड़ी निकालने पे ले लें तो वो ठीक है। अच्छा ये टोल का झंझट ही खत्म कर दें। अच्छा, और जैसे टैक्स इस टोल की वजह से आप लोगों को खड़े रहना पड़ता है और पीछे लोग परेशान। हाँ, प्राइवेट नंबर वाले भी परेशान होते हैं। अच्छा, जैसे साल की एमसीडी कटती है ना, जैसे टैक्स कटता है गाड़ी का यूपी नंबर, तो वैसे इसका भी कुछ उपाय करा जाए, एक ही बार में ले लें। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से भैया ने बताया कि
लोगों को दिक्कतें होती हैं। एक भैया और हैं, भैया से बात करेंगे, भैया का क्या कुछ कहना है। सर, ये जो जाम है, जो टोल ये कमर्शियल वाहन देते हैं, इसकी वजह से आम जनता को भी परेशानी होती है। 100% परेशान होते हैं सर, बिकॉज इतना ट्रैफिक है। एक्चुअली में किसी न किसी सरकार को तो कुछ न कुछ हमें विकल्प उठाने चाहिए। अगर यहाँ पे ये एलिवेटेड रोड बने हैं, इतनी सारी चीजें, बट इतना जाम हो रहा है। आदमी दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली तो चला आता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करता है उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो क्या ये टोल टैक्स ही नहीं हटा देना चाहिए? सर, टोल टैक्स आजकल फास्ट टैग लगा है और काफी सिस्टम है। आज भी गवर्नमेंट है, जैसे फास्ट टैक्स में कट जाता है तो ऑलरेडी उसको इजी हो सकता है। तो पॉपुलेशन के लिए यदि गवर्नमेंट सोचे, विधायक, एमएलए, एमपी यदि एक इनिशिएटिव ले, क्योंकि उनकी गाड़ी तो नहीं रुकती है ना, पुलिस की गाड़ी नहीं रुकती, एमएलए, एमपी की नहीं रुकती, तो उनको तो प्रॉब्लम है नहीं। तो फास्ट टैग लगाइए ताकि ऑटोमेटिक कट जाए। सरकार ने एक फैसला लिया है, सरकार ने अपनी बैठक में कहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कहा था कि एमसीडी का यूपी गेट का टोल टैक्स ही हटा दिया जाएगा और डिजिटल कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा ये बताइए। सर, अच्छी पहल है यदि ऐसा होता है। देखो, डिजिटल में आप किसी भी हाईवे पे जाइए, आजकल ऑलरेडी फास्ट टैग से हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने प्लानिंग लगाई। अगर ऐसी चीजें आगे हो जाती है तो रस से छुटकारा मिलेगा ना। अब देखो, ये बंदा यहाँ पे है, कितनी देर में टिकट काटेगा, कितनी देर में पीछे का ट्रैफिक। हमारे देश का कितना नुकसान है फ्यूल का, है ना, जबकि हम पूरा का पूरा फॉरेनर से ले रहे हैं। तो हमारा फ्यूल का कंजप्शन बचेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मैं भी ना, इसमें मैं और आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ अपने विचार कर सकते हैं। टोटल जो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया में डिजिटल फैसले लेने में देरी हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि गवर्नमेंट में जो विपक्ष है वो साथ नहीं दे रहा गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट के साथ विपक्ष भी आ जाए तो देश आज सोने की चिड़िया बन जाए। सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल वाहन है उनका जाम का जाम हमें झेलना पड़ता है। देखिए, ये तस्वीरें हैं, लंबा लंबा अब जाम लग चुका है। अभी हम दिखा रहे थे आपको कि किस तरीके से जो कमर्शियल वाहन है वो टोल कटवाते हैं, और उन टोल कटवाने के पीछे आम जनता को काफी परेशानी होती है, और आम जनता एक लंबा जाम का जाम झेलना पड़ता है। और ऐसे में एक ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। अब जिस तरीके से ऐसा जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं आम जनता को देखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन उस ऐलान को लेकर कितनी जल्द से जल्द फैसले लिए जाएंगे, कितनी जल्द से जल्द जाम का जाम मुक्त कराया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के यूपी गेट की, यानी कि जो पूर्वी दिल्ली से सटा हुआ टोल टैक्स है, जो NH9 से लगा हुआ है। अक्सर यहाँ पर जाम लगता है और सरकार इसको, जाम को मुक्त कराने के लिए, देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें, ये हमेशा यहाँ पर लोगों को परेशानियों का काफी परेशानी उठानी पड़ती है, और ऐसे लोग घंटे घंटे लाइन में लगे रहते हैं। लाइन में दरअसल इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ता है, और इस जाम के जाम से मुक्ति पाने के लिए अब केंद्र सरकार ने कहा है, साथ ही साथ दिल्ली की सरकार ने कहा है कि अब यूपी गेट के टोल टैक्स को हटा दिया जाएगा और सब डिजिटल तरीके से किया जाएगा। वहीं जो कमर्शियल वाहन चालक हैं और आम जनता है, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो मेरठ से होते हुए दिल्ली की तरफ आते हैं उनको जाम से मुक्ति मिलेगी, जो नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं कहीं ना कहीं उनको भी जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्ते।